गुड मॉर्निंग। हिंदी मीडियम से पढ़े हर एक वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश सीखने में कठिनाई होती है, स्वागत है उनका। और आपका वेलकम करते हैं एक और कहानी के साथ, जिसके ज़रिए हम लोग ग्रामर, वर्ड मीनिंग, ग्रामर के अच्छे अच्छे फ्रेजेस सभी इस कहानी में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है द किंग्स जजमेंट। जजमेंट का अर्थ होता है फैसला, किंग माने राजा, और यहाँ है अपस्ट्रॉफी एस, इसको कहते हैं अपस्ट्रॉफी और इसको एस। तो अपस्ट्रॉफी एस का हिंदी में अर्थ होता है का। तो किंग्स जजमेंट यानी राजा का फैसला। अब क्या राजा का फैसला है इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे हम देखेंगे। द कर्टेन राइजेस, पर्दा उठता है। कर्टेन माने पर्दा, राइजेस माने उठता है। राइजेस में एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ जो पर्दा है वो एक ही है ना, सब्जेक्ट एक ही है। इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं। द किंग इज सिटिंग इन हिज कोर्ट। कोर्ट का क्या अर्थ होता है? दरबार। राजा का जो दरबार होता था वो दरबार, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार। ठीक, तो राजा बैठे हैं अपने दरबार में। कालू एंड रामदास, ये दो व्यक्ति हैं, हैव कम टू सीक जस्टिस। कालू और रामदास ये आए हैं। यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव क्यों? क्योंकि आने वाले व्यक्ति कितने हैं? दो हैं, कालू और रामदास हैं, इसलिए हैव लगा है। कम भीतरी है, वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है ना। तो कालू और रामदास आए हैं किस लिए? टू सीक यानी खोजने के लिए। सीक का क्या अर्थ होता है? खोजने के लिए या प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? जस्टिस। और जस्टिस का क्या अर्थ होता है? न्याय। कालू और रामदास दोनों न्याय प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं तो आने पर राजा उनसे पूछते हैं, किंग माने राजा, व्हाट इज़ द केस टुडे? आज क्या केस है, आज क्या घटना घटी है ना। टुडे माने आज। कालू कहता है योर मैजेस्टी यानी महाराज। हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं ना महाराज, उसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं योर मैजेस्टी माने महाराज। द मैन रामदास, ये जो आदमी है रामदास, लॉस्ट ए बैग ऑफ कॉइन्स। इस आदमी ने लॉस्ट माने खो दिया, ए बैग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का एक बैग खो दिया। कॉइन्स माने सिक्के। ही सेड दैट, उसने कहा कि, अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ये जो सेंटेंस है ही सेड दैट, तो जो कहानी अक्सर होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है, और सिंपल पास्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा V2 वर्ब के दूसरे रूप का यूज़ होता है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि SAY से माने कहना, और इसका V2 क्या होता है? SAID सेड। वैसे इसका V3 भी यही होता है। ठीक है, तो ही सेड उसने कहा, और यहाँ पर दैट का अर्थ क्या है? वह नहीं, यहाँ पर दैट का अर्थ है कि, उसने कहा कि। ठीक है, चलिए, तो द मैन रामदास लॉस्ट ए बैग ऑफ कॉइन्स, ये आदमी रामदास ने कॉइन्स का, सिक्कों का एक बैग खो दिया। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही वुड गिव 25 गोल्ड कॉइन्स। ही वुड गिव यानी वह देगा, 25 गोल्ड कॉइन्स यानी 25 सोने के सिक्के, टू द वन यानी उस एक को, किसको? उस एक को, हु रिटर्न्ड द बैग। हु, यहाँ पे हु का क्या अर्थ है? जो। हु का क्या अर्थ है? जो रिटर्न्ड यानी वापस कर देगा द बैग को। ठीक है, तो अभी तक इस लाइन का हिंदी क्या हुआ कि योर मैजेस्टी महाराज, द मैन रामदास लॉस्ट ए बैग ऑफ कॉइन्स, कि ये आदमी रामदास है, इसने सिक्कों का एक बैग खो दिया। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही वुड गिव 25 गोल्ड कॉइन्स टू द वन हु रिटर्न्ड द बैग, उसने कहा कि जो बैग को वापस कर देगा ये आदमी उसको 25 सोने के सिक्के देगा। ठीक, ओके, आगे देखते हैं क्या घटना घटी है। किंग रामदास, अब राजा जो है रामदास से पूछते हैं, रामदास डिड यू प्रॉमिस, क्या तुमने प्रॉमिस किया
या क्या तुमने वादा किया? टू पे 25 गोल्ड कॉइन्स, 25 सोने के सिक्के चुकता करने का या देने का वादा क्या तुमने किया? तो रामदास कहता है यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। फिर देखिए आगे कहानी में क्या होता है। किंग, फिर राजा पूछता है अच्छा ठीक है, जब तुमने वादा किया है देने का, देन व्हाट इज़ द मैटर, तब फिर बात क्या है? देन का क्या अर्थ होता है यहाँ पर? देन का अर्थ होगा तब या फिर व्हाट इज़ द मैटर, मैटर मीन्स बात, क्या बात है, क्या चीज़ है? कालू कहता है आई फाउंड द लॉस्ट बैग, मैंने पाया द लॉस्ट बैग, वो खोया हुआ बैग मैंने पाया। आई हैव रिटर्न्ड इट, मैंने इसको वापस कर दिया। इट माने इसको मतलब क्या? बैग को। इट किसको कहा जा रहा है? बैग को। मैंने बैग को वापस कर दिया टू रामदास को। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, लेकिन उसने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए। डिड नॉट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए। आप डिड के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ कहीं आपको डिड दिखाई दे, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज़ हो रहा है, और डिड के बाद तो V1 ही आएगा, ठीक है, ओके। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे कि डिड नॉट गो यानी नहीं गया, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, नहीं गया। चलिए, तो वही कह रहा है कि ही डिड नॉट गिव मी, उसने मुझे नहीं दिए एनी मनी, कोई भी पैसे। किंग, राजा कहता है वाई डिड यू रेफ्यूज़, तुमने क्यों मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। रेफ्यूज़ मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। तुमने क्यों इनकार कर दिया? टू गिव मनी, पैसे देने से, टू रामदास को, तुमने रामदास को पैसे देने से क्यों इनकार कर दिया? तो फिर रामदास कहता है योर मैजेस्टी, महाराज, देयर वर 225, कि महाराज उसमें थे, क्या थे? 225, 225 यानी 225 क्या थे? गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, इन माई बैग, मेरे बैग में। क्या कहा महाराज? मेरे बैग में 225 यानी 225 सोने के सिक्के थे। When कालू रिटर्न द बैग, जब कालू ने रिटर्न कर दिया बैग को। यहाँ पर when का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर when का अर्थ होगा जब, ठीक। जब कालू ने वापस कर दिया बैग को, आई फाउंड, तो मुझे मिला यानी मैंने पाया, ओनली 200 कॉइन्स, केवल 200 सिक्के, इन इट, इसमें। सो इसलिए ही हैज़ ऑलरेडी टेकन, उसने पहले ही ले लिया है, हिज मनी, अपना पैसा, ठीक है। सर मेरे बैग में 225 सोने के सिक्के थे, जब इसने मुझे बैग वापस किया तो उसमें 200 के जो है वो सोने के सिक्के निकले हैं, यानी 25 सोने के सिक्के जो है इसने पहले ही ले लिए हैं। तो यहाँ तक जो कहानी हमने पढ़ी है, तो वो सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो रामदास सही बोल रहा है, कालू ने पहले ही 25 सिक्के ले लिए, तो कालू बेईमान है। लेकिन कहानी आगे देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कहानी में। किंग, राजा कहते हैं मिनिस्टर टेक द बैग, मंत्री बैग को ले लो, एंड और काउंट ऑल द कॉइन्स, और सभी सिक्कों को गिनो। ऑल द कॉइन्स मतलब सारे, सभी सिक्कों को गिनो। मिनिस्टर, मंत्री, काउंट्स, गिनता है, मंत्री गिनता है, और फिर क्या कहता है? योर मैजेस्टी, महाराज, दिस बैग, यह बैग, कंटेन्स, इस बैग में आ सकता है, या ये जो बैग है ये रख सकता है अपने पास, ओनली 200 कॉइन्स, केवल 200 सिक्के। इट कैन नॉट होल्ड, यह नहीं रख सकता है, होल्ड माने पकड़ना या रखना, यह नहीं रख सकता है, अ सिंगल क्वाइन मोर, मोर माने और ज़्यादा, एक भी सिंगल और अगर सिक्का इसमें दें तो यह बैग नहीं रख सकता है, ठीक है। तो फिर ये सुनकर किंग ने क्या फैसला सुनाया?
रामदास देन इट इज़ नॉट योर बैग। फिर राजा ने क्या कहा, रामदास तब तो, देन माने तब तो, इट इज़ नॉट योर बैग, तब तो ये तुम्हारा बैग नहीं है। कम आना, तुम आना, व्हेन योर बैग इज़ फाउंड, व्हेन माने जब, योर बैग इज़ फाउंड, जब तुम्हारा बैग मिल जाए तब तुम आना। दिस बैग, ये बैग, नाउ अब, बिलोंग्स संबंधित है या किसका है, टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, खजाना, ठीक है, खजाना जो रखने की जगह होती है वो, जहाँ पे सरकारों के खजाने रखे जाते हैं। दिस बैग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये जो बैग है अब सरकारी खजाने से संबंधित है, सरकारी खजाने का है। तुम्हारा बैग में 225 सिक्के थे, लेकिन इस बैग में 200 से ज़्यादा सिक्के आ नहीं सकते, तो ये तुम्हारा बैग नहीं है। मिनिस्टर, मंत्री, गिव कालू हिज मनी, मंत्री कालू को उसके पैसे दे दो। अब कालू को पैसे देने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि कालू चाहता तो बेईमानी कर सकता था, लेकिन कालू ने ईमानदारी दिखाई और राजा के पास आकर उसकी जानकारी दी। कालू फिर क्या कहता है, योर मैजेस्टी आई विश यू लिव लॉन्ग, महाराज मैं चाहता हूँ कि आप बहुत दिन तक जिए, बहुत दिन तक जिंदा रहें। द किंग लिव्स द कोर्ट, लिव्स माने क्या होता है, छोड़ना, छोड़ देना, ठीक है ना, लिव्स माने छोड़ देना, ठीक है। द कोर्ट, कोर्ट माने दरबार को, राजा दरबार को छोड़कर चला जाता है। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिरता है। कर्टेन माने क्या होता है, पर्दा, ठीक है। ये जो लिव्स है ना, इसके बारे में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक होता है LEAF लीफ, लीफ माने पत्तियाँ, और जब ढेर सारी पत्तियाँ होंगी तो उसको कहेंगे लीव्स, LEAVES। और सेम स्पेलिंग अगर यहाँ है लीव्स, है ना, तो इस लीव्स का अर्थ क्या हो जाएगा, छोड़कर चला जाता है, किसी चीज़ को छोड़ देता है, ठीक है ना। ये दोनों हमें अच्छे से कब समझ में आएगा, जब इसको थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, देखो एक शब्द है LEAF लीफ, लीफ माने पत्ता, ये तो नाउन है, ये तो नाउन है, ये एक वस्तु है। इसका प्लूरल अगर ढेर सारे पत्ते हैं तो उसको कहेंगे लीव्स। और एक होता है LEAVE लीव, लीव माने छोड़ देना, और इसका V2 होता है लेफ्ट, LEFT, और V3 भी इसका होता है LEFT, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।